Hello, good morning students. I am Ganesh Rathod, chemistry lecturer, SC बापना सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुमेरपुर। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। In my last class, we discussed about bond cleavage. Bond cleavage just classified in two types. One is homolytic, second is a heterolytic. In homolytic form as a free radical, and in heterolytic form ion. After we discuss about reagent. Reagent means what? A taking the reactant known as reagent. These reagents classified in three subdivision. One is electrophile, second is nucleophile, and third is a free radical. We already discussed about in my last class electrophile. So let's again today in my class we discuss about nucleophile. What is nucleophile? Let's take it. सेकेंड है आज हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस व्हाट? क्या समझते हैं आप? दीज वर्ड फॉर्म बाय टू सबवर्ड्स न्यूक्लियो एंड फाइल। न्यूक्लियो का मतलब है आपके पास में न्यूक्लियस और फाइल का मतलब वापस वही है लविंग। न्यूक्लियस क्या है? एक एटम की स्ट्रक्चर अगर देखें, इन एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं एक एटम की स्ट्रक्चर के अंदर। हम देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है वह आउटरमोस्ट मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर होता है। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मुझे एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? तो हमने इलेक्ट्रोफाइल के अंदर डिस्कस किया उसको कि नेगेटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट मुझे बताइए कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, यानी कि मेरे पास कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, जीरो आता है चार्ज। एंड इन न्यूक्लियस रिमेनिंग पार्ट प्रोटॉन कहलाता है। तो प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अल्टीमेट अगर देखें तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एक एटम है। एटम के अंदर ये देखें तो ये आपके पास में क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपके पास में। इस न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाद सारे के सारे कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे, जिसमें 8 2 फिर 8 8 18 18 ऐसे चलता जाता है। 32 हो गया, 2 8 8 18 18 32 ऐसे होता है। फिर उसके बाद में आपके पास में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद बचता है आपका प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पे अल्टीमेट अगर चार्ज देखें तो कैसा होता है? पॉजिटिव। अल्टीमेट अगर देखें न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज लगने वाला है? पॉजिटिव। यानी न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किससे लव करेगा? ये पॉजिटिव किससे लव करेगा? ये लव करेगा आपके पास में नेगेटिव से। बोलो किससे लव करेगा? ये नेगेटिव से लव करेगा। इसका मतलब क्या? मेरी पहली जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल नेगेटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे? CH3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इस तरह से बहुत सारी चीज होती हैं, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके अंदर देखेंगे नेगेटिव चार्ज होने के लिए यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है। क्या मेरी कंडीशन है? यहाँ पर मेरी कंडीशन यह है कि आपके पास में क्या होना जरूरी है? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन।
कंडीशन क्या होना जरूरी है, ऑक्टेट आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। स्टूडेंट क्या होना चाहिए, ऑक्टेट आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ओके, देखते हैं CH3 माइनस के अंदर कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन माइनस, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरे पास होगी 8। ओके, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है, फिर भी हम इसको अगर ऐसे भी देख सकते हैं कि माइनस का मतलब स्ट्रक्चर लिखते समय तो ऐसे काउंट करेंगे तो 1, कैसे, Cl के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 7, एक जोड़ा पे कितना हो गया 8, जितने भी हाइड्रोजन से सब में 7 होता है, तो 7 में 1 माइनस यानी 1 जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4, 3 हाइड्रोजन के जोड़े होते हैं 4 और 3 7, 1 माइनस 8 यानी कि 1 होगा, कैसे भी आप कर सकते हैं इसको काउंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है कि आपके भी जितने भी लॉन पेयर स्पीसीज हैं, लॉन पेयर स्पीसीज हैं, वो लॉन पेयर स्पीसीज आपके पास में क्या कहलाती है, लॉन पेयर स्पीसीज जितने भी हैं वो लॉन पेयर स्पीसीज जितनी भी हैं वो लॉन पेयर स्पीसीज आपकी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर H, ये आपके पास में क्या हो गया, वाटर हो गया, आपने लिखा NH3 हो गया, यहाँ पर भी इसमें लॉन पेयर्स होते हैं, यानी कि जितने भी लॉन पेयर वाले स्पीशीज हैं, चाहे इसको अंदर आप ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके पास में लॉन पेयर वाली स्पीशीज क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल। थर्ड इसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नोन एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार एक वर्ड सुनेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि RMGX। कैसे RMGX एक न्यूक्लियोफाइल है, आई विल एक्सप्लेन। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ पर मैग्नीशियम है। Carbon is the p block element and magnesium is the s block element. On moving in periodic table left to right, we know very well electronegativity always increases. So carbon atom is more electronegativity atom compared with magnesium. So carbon easily शेड पेट के जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट अपनी साइड में करेगा, यानी कार्बन पे कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे नेगेटिव एकमात्र ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे आता है, बाकी भी नहीं आता। एक और बात R2CuLi, ये भी है ग्रीमान रिएजेंट के रूप में इसको हम जानते हैं, ये भी सेम टू सेम आपके पास में आता है। तो ये जितने भी आपने लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट में आपके पास में जितने भी कार्ब एनायन की आप बात करेंगे वो कार्ब एनायन इसी की श्रेणी में आपके पास में आएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है इसमें स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर कि पहले हमें याद रखना न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ऑल ओवर न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा पॉजिटिव, किससे लव करेगा, नेगेटिव से। पहला मेरे पास स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव चार्ज बियरिंग स्पीशीज, लेकिन कंडीशन है ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, 8 होना चाहिए। एग्जांपल लिखे CH3 नेगेटिव, ये लिखिए इलेक्ट्रॉन काउंट किए हमारे पास में तो 1.2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 1 नेगेटिव हो गया। ओके, स्ट्रक्चर लिखते समय माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ओके, तो ये हमारे पास लॉन पेयर स्पीशीज है, जहां पर लॉन पेयर होने के कारण। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, जहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन 8 से क्या होगी, कम तो इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है। यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए दे सकता है, यहाँ पर लॉन पेयर इसलिए दे सकता है, यहाँ पर माइनस इसलिए दे सकता है। तो यहाँ पर जितने भी हैं कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, जो आपके सामने मैंने ये लिखा है। ओके, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं एक बात करता हूँ जल्दी से फ्री रेडिकल की। किसकी बात करता हूँ, फ्री रेडिकल की। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तीसरी नंबर वाली फ्री रेडिकल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका।
ओके स्टूडेंट, ना आगे हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स। ओके, चलो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, यहां से मैं इसको मिटा देता हूँ। थर्ड है आपके पास में फ्री रेडिकल, तीसरा रिएजेंट है फ्री रेडिकल। इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन एक ही स्टेप लिखूंगा यहां पर, क्या है, सिंगल, दूसरी है अलोन, तीसरी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तीन चीजें बोली है मैंने। क्या कंडीशन होनी चाहिए फ्री रेडिकल के लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अलोन होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी किसी के साथ जोड़ा भी नहीं बना। ठीक, ऐसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने CH3 फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, I फ्री रेडिकल, बस इस प्रकार से हम बहुत सारे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक। ओके, तो ये हमारे पास में यहाँ पे रिएजेंट यहाँ पर आके फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की बात करेंगे, जहां पर मैं वापिस बात करूंगा इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आपके पास में कैसे कार्बोकैटायन के रूप में उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल में निकालना सिखाया था। यहाँ पर यह आपके फ्री रेडिकल में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी हम निकालेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा ये भी हम निकालेंगे। कंपैरेटिवली अगर एक बात बताएं, मैं इसी वीडियो के अंदर तीनों का एक काम करते हैं, मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड न्यूक्लियोफाइल, तीसरी फ्री रेडिकल। ओके, कैसे निकालना है? इसका मतलब क्या है? CH3 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? CH3 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? CH3 फ्री रेडिकल। क्या होना चाहिए देखते हैं। कार्बन से पूछा तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 1s2 2s2 2p2। कार्बन प्लस का मतलब है मेरे पास में 1s2 2s2 2p1। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन से हो गया 1s2 2s2 2p2। कार्बन नेगेटिव का मतलब 1s2 2s2 2p3। कार्बन का मतलब 1s2 2s2 2p2। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब 1s2 2s2 2p2। कोई है आप वहां पर प्रिंटिंग की एक नहीं बढ़ेगा कौन की जरूरत, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले GS निकालते हैं, ग्राउंड स्टेज के अंदर निकालते हैं। तो ये सबका निकालते हैं हम इजीली, ये 2s और ये क्या है 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना है 1। यहाँ पर भी GS निकालते हैं, ये 2p और ये 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर GS में देखते हैं 2s और ये 2p, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना यहाँ पर कार्बन प्लस के साथ पूछा कि आपके पास मेहमान कितने आने वाले थे, क्या बोला? पॉजिटिव के साथ 3 मेहमान, यानी इसको 3 चेयर खाली चाहिए। चेयर खाली कितनी? 1। एक्सेप्टेड के अंदर जाना पड़ेगा, इसकी मजबूरी। तो यहाँ से चेयर कहाँ गई? यहाँ पर। तो GS से कहाँ जाना पड़ेगा? ES में, इसकी मजबूरी। ऑटोमेटिक हमें बताएगा कि हमें GS से ES में जाना ही नहीं। अब यहाँ से एक चेयर उठाई, कहाँ पे रखी? यहाँ खाली स्थान पर यहाँ पे रखी। एक हाइड्रोजन को यहाँ पर कौन बनाया? एक ने यहाँ पे बनाया, एक ने यहाँ पे। कौन सा हाइड्रोजन था? sp2, एक s का, p के 2 sp। ये वैकेंट p ऑर्बिटल, बोलो क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन नेगेटिव के साथ कितने मेहमान आ रहे हैं? 3। चेयर खाली कितनी पड़ी है? 1 2 3। क्या मुझे GS से ES में जाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3, आपके घर में 3 मेहमान आ गए, 3 चेयर पड़ी है। तो क्या उनको दिखाने के लिए और 4 चेयर ला के अंदर रखोगे क्या? कोई जरूरत नहीं।
जब जितने हैं उतने हैं सफिशिएंट है, तो यहाँ पर GS में जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इट मीन्स वो ये हाफ स्पेस हाइब्रिडेशन शो करता है। क्या करता है? हाफ स्पेस हाइब्रिडेशन शो करता है। कितनी बार जेई के अंदर नीट के अंदर इक्वेशन आ चुका है कि हाफ स्पेस हाइब्रिडेशन का एग्जांपल हमारे इसमें सेलेक्ट कीजिए। तो हाफ स्पेस हाइब्रिडेशन होता क्या है? जहाँ GS से ES में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े वहाँ उसको बोलते हैं हाफ स्पेस। तो यहाँ पर अपने पास में 3 है, तो एक यहाँ पर जुड़ा, एक यहाँ पर जुड़ा, एक यहाँ पर जुड़ा। हाइब्रिडेशन कौन सा है? तो एक तो बॉन्ड पे sp3 sp3 कौन सा हो गया? sp3। यहाँ पर अगर हम देखें तो CH3 इस फ्री रेडिकल के साथ में कितने मेहमान आने वाले? 3 मेहमान आने वाले। 3 चेयर खाली देखिए 2, तो यहाँ से लानी पड़ेगी, यहाँ से उठा के एक वहां पे रखी, एक हाइड्रोजन को यहाँ बिठाया, एक को यहाँ बिठाया, एक को यहाँ। इसके कितने आ रहे थे? 3 ही आ रहे थे, 1 2 3। अब मुझे बताइए कि जो ये बचा, ये कितना इलेक्ट्रॉन है? अनोन। बोलो क्या है? अनोन। सिंगल भी है और अनपेयर्ड है। चलिए तीनों कंडीशन फॉलो होती है यहाँ पे। तो ये क्या है मेरे पास में? यही इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो सुनना। पहले हाइब्रिडेशन लिख लो, sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट? सुनो। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री all chemical reaction free radical behave as electrolyte. What I'm saying? Again repeat my sentence. In organic chemistry all chemical reaction free radical behave as a electrolyte. Okay, तो सब में हाइब्रिडेशन समझ में आ गया। sp2 sp3 sp2, तो सबका अलग अलग है, इस वजह से केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप्स की होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटरमीडिएट के बारे में। तो स्टूडेंट जल्दी से आप इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं यहाँ पर एक बार वापस मेरा नंबर लिख रहा हूँ, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जाके जरूर हमें बताइए। किसी की भी कोई क्वेरी हो तो मैं उस क्वेरी को क्या करूँगा, अपना मतलब सॉल्व करूँगा। थैंक यू।